प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया, एक और सप्ताह हमको दिया है ताकि पूरे सप्ताह हम उसकी महिमा कर सके, उसका गुणगान कर सके। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज में से एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज का संदेश छोटा सा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 3 बातें ऐसी हैं जो हमें अपनी प्रार्थना में अगर हम उसको डाल दें, अगर प्रतिदिन की प्रार्थना में ये तीनों बातें हम परमेश्वर को बोलते रहें तो परमेश्वर की महिमा तो होगी ही, परमेश्वर प्रसन्न होकर हमें आशीषित भी करेगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ। 3 बातें वो कौन सी हैं मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स, उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर छोटे छोटे सवाल हैं, उनके जवाब है और सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आज का सवाल क्या है कि इब्रानी भाषा का यहोशू और यूनानी भाषा का यीशु, नया नियम और पुराना नियम, इन दोनों नामों का एक ही अर्थ है। क्या अर्थ है वो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आकर बताइए, और अगर नहीं मालूम है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को क्लिक कीजिए और जान लीजिए 15 सेकंड में कि यहोशू और यीशु नाम का अर्थ क्या है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की, और इसी सिलसिले में हम लोग इसी हफ्ते यानी कि इसी संडे को हम लोग निकल रहे हैं गुमला के लिए। 3 दिन की मीटिंग है और आपसे गुजारिश है कि हमें प्रार्थना में याद रखिएगा। मैं पास्टर राज मैसी और मेरे दोस्त ब्रदर मनोज मैथ्यूज़, हम वहाँ पर जाकर परमेश्वर के वचन को हम लोगों को सिखाएंगे। तो अगर आप आसपास हों तो ज़रूर आइएगा वहाँ पर। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि प्रार्थना में ज़रूर याद रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये बहनें हैं दोनों, बहन एस्तर और बहन रेखा, इन दोनों से प्रार्थना करवाते रहिए। बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ आ रही हैं और आपके जीवन में भी प्रभु ज़रूर काम करेंगे। तो आप फ़ोन उठाइए और दोनों नंबर पर किसी पर भी फ़ोन करके प्रार्थना करवा लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करूँगा। आइए प्रार्थना मेरे साथ शामिल हो जाइए। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए, आज का दिन दिखाने के लिए प्रभु कि तूने हमें जीवित और सही सलामत रखा। मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिल और दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बात इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, कर्जे और प्रभु जी बेरोजगारी, बांझपन और प्रभु जी नशा हर एक के घर से दूर कर दे प्रभु। जो लोग घरों से चले गए हैं उन्हें वापस लेकर आ ताकि हर एक घर में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। आपकी आत्मिक उन्नति का एक प्लेटफॉर्म। यहाँ से आपको आत्मिक उन्नति मिलेगी, ना किसी का विरोध, ना किसी पे क्रोध, सिर्फ सच्चाई का प्रचार। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए भजन संहिता देखेंगे 116 अध्याय, और इसमें से 3 बातें आज मैंने निकाली हैं और वो बातें हर एक विश्वासी को अपनी प्रार्थना में रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या करेंगे, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। और जब परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर प्रसन्न होगा, हमें आशीषित करेगा, निरोग करेगा और हमारी सुधि लेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए देखेंगे भजन संहिता 116 अध्याय और उसका 12वां पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। उपकार का मतलब होता है एहसान करना। और हम देखते हैं संसारिक रीति से, अगर हम देखें कोई व्यक्ति अगर सही समय पर हमारे काम आ जाए, हम किसी प्रॉब्लम में हैं, किसी थाने में हैं, किसी कोर्ट कचहरी में हैं, हॉस्पिटल में हैं, हमें कोई सोर्स ही नहीं मिल रहा है, हम किसके पास जाएं और किस तरह से हमारा काम हो जाए, और अचानक कोई व्यक्ति आकर हमारी मदद कर देता है, हम उसका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलते। कहीं पर भी वो मिल जाए हम हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, भाई या बहन अगर आप उस दिन नहीं होते तो हमारा काम नहीं होता। तो ये उपकार होते हैं जो लोग लोगों के ऊपर करते हैं और वो लोग उन्हें कभी नहीं भूलते। लेकिन परमेश्वर ने हम पर 3 उपकार ऐसे किए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने हम पर 3 उपकार ऐसे किए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ऐसे उपकार हैं जिन्हें हमें स्मरण रखना चाहिए। वैसे तो परमेश्वर ने हमें उपकारों से भरी रखा है, अनगिनत उपकार उसने हम पर किए हैं, अनगिनत एहसान उसने हम पर किए हैं। लेकिन
ये जो 3 बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी प्रार्थना में होनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर लिखा है कि 12 पद को मैं दोबारा पढ़ता हूँ कि यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूँ? क्या दे सकते हैं उसका बदला? नहीं, क्या है हमारे पास जो हम उसको दें? तो आइए भजन संहिता 103 में हम जब देखते हैं, जब दाऊद भजन संहिता में लिखता है कुछ बातें, उसको देख के उसके बाद फिर हम वापस 116 में आएंगे। वहाँ पर 3 बातें ऐसी लिखी है जो हमें अपनी प्रार्थना में रखनी चाहिए। लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना, नहीं भूलना। छोटा सा छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, बुखार से उसने हमें चंगाई दी हो या बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे जीवन से निकाल दी हो, बड़ी समस्याएं हमारे जीवन से निकाल दी हो, तो उसके उपकार को कभी ना भूलें। और उसका तरीका क्या है ना भूलने का? वो 3 बातें ध्यान रखिएगा जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अपनी प्रार्थना में इन बातों को रखिए और प्रतिदिन की प्रार्थना में सुबह शाम दोपहर जब भी आप प्रार्थना करते हैं इन तीनों बातों को उसमें ज़रूर रखिए, ज़रूर डालिए और फिर देखिए परमेश्वर आपसे कैसा प्रसन्न होगा। परमेश्वर की महिमा होगी उस बात से, क्योंकि हमने उसके उपकार को स्मरण किया है। आइए वापस आते हैं भजन संहिता 116 में और उसका पढ़ूंगा मैं 8 और 9 पद। ध्यान से सुनिए, 3 बातें हैं यहाँ पर। लिखा है, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, पहली बात, मेरी आंख को आंसू बहाने से, दूसरी बात, और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचा लिया। 3 बातें। ये तीनों बातें हम अपनी प्रार्थना में प्रतिदिन रखें, याद दिलाएं परमेश्वर को कि प्रभु तूने मेरे साथ इतना बड़ा उपकार किया है। तूने मेरे प्राण को तो क्या कर दिया, मृत्यु से बचा लिया। बहुत सी घटनाएं मेरे इस जीवन में ऐसी हो जाती हैं कि अब गए और अब गए, लेकिन प्रभु तूने हाथ पकड़ के खींचा और ऊंचे स्थान पर बैठा दिया। ये एहसान, ये उपकार हम परमेश्वर का कभी ना भूलें। लिखा है कि तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से, कोई दुख कोई परेशानी मेरे जीवन में नहीं है, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। और तीसरी चीज लिखी है, और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचा लिया। ठोकर खाने से बचा लिया। परमेश्वर हमें इन तीनों बातों से बचाता है, तीनों बातों से, आंख को आंसू बहाने से, प्राण को मृत्यु से और पाँव को ठोकर खाने से वो हमें बचा लेता है। ये 3 बातें तो मैंने इसमें से वचन में से चुनी है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर हम पर प्रतिदिन हमारे साथ उपकार करता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो हमें जीवित रखता है। तो यहाँ पर इन तीनों बातों को अपनी प्रार्थना में रखिए और देखिए फिर परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की आशीषों को आपके जीवन में अपरंपार तरीके से परमेश्वर काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर मैं फिर से पढ़ देता हूँ। लिखा है, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से बचाया है। हाथ उठाकर कहिए अभी और इसी वक्त, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से बचा लिया। मृत्यु के फंदे मेरे चारों तरफ लगे थे, लेकिन प्रभु तूने उन मृत्यु के फंदों को, मृत्यु की रस्सियों को मुझसे दूर कर दिया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ। और फिर दूसरी चीज़ लिखी है कि मेरी आँख को आंसू बहाने से, हाथ उठाकर कहिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मेरी आंखों को आंसू बहाने से बचा लिया। बहुत सी समस्याएं, बहुत सी बातें ऐसी मेरे जीवन में आई थी प्रभु कि लगता था कि अब तो बस जिंदगी भर रोना ही रोना है, लेकिन प्रभु तूने मेरी आँख के आंसुओं को पोंछ डाला, तूने मेरी आँख को आंसू बहाने से बचा लिया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ। तीसरी चीज प्रभु का वचन बताता है कि तूने मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचा लिया। हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि मैं ठोकर खा के गिरने वाला था, गिरने वाली थी, लेकिन तूने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर मुझे इन बातों से, इन ठोकर खाने से बचा लिया। प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु जो है वो बड़ी अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करता है। हम जब पढ़ते हैं भजन संहिता 116 उसके 8 पद में, तो लिखा है कि तूने मेरे प्राण को मृत्यु से बचाया है। हम देखते हैं इसी में 3 आयत, भजन संहिता 116 की 3 आयत में लिखा है कि मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थीं, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की कि हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। वो उसने बचा लिया।
ये एहसान, ये उपकार परमेश्वर अपने हम पर किया कि हमें हमारे प्राण को मृत्यु से बचा लिया। फिर दूसरी चीज़ हम देखते हैं, हमारी आँखों को आंसू बहाने से परमेश्वर बचा लेता है। इसको हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी सोते के जल के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। एक एक आंसू की बूंद परमेश्वर ऐसे करके पोंछ डालेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे आंसू की कदर करता है। अगर हम मनुष्यों के आगे रोएंगे तो मनुष्य बाद में हंसेंगे, कहेंगे अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, अब समझ में आएगा इनको। लेकिन परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करता। वो हमारी आँख के आंसुओं को अपनी हथेली पर लेता है और उनकी कद्र करता है, हमारे आँख के आंसुओं को पोंछ डालता है। तीसरी चीज़ लिखी है कि तूने मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचा लिया है। कैसे बचाता है परमेश्वर हमारे पाँव को ठोकर खाने से? भजन संहिता 91 जब हम पढ़ते हैं उसका 10 और 11 पद लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है परमेश्वर के, जाओ मेरी बेटी को, मेरे बेटे को संभालो, वो कहीं ठोकर खाकर गिर ना जाए। ये 3 चीज़ें अपनी प्रार्थना में रखिए कि तूने मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचा लिया, तूने मेरे प्राण को मृत्यु से बचा लिया, और तूने मेरी आँख को आंसू बहाने से बचा लिया है। ये महान कार्य कौन कर सकता है? एक ही है वो, और वो है प्रभु यीशु मसीह। उसकी महिमा करें। इस वचन को प्रतिदिन की प्रार्थना में डालें। प्रतिदिन की प्रार्थना में प्रभु से को याद दिलाएं, प्रभु तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आँखों को आंसू बहाने से, और मेरे प्राण को और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचा लिया है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी महान प्रतिज्ञाएं, ऐसे महान कार्य सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। तो इन तीनों बातों को याद रखिएगा। इसे लिखिए, अपने बाइबल में लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, वचन को याद रखिए और प्रतिदिन की प्रार्थना में इसे ज़रूर बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि नई बात आज आपने सीखी है तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर मुझे बताइए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। आज ट्रू पल्स में एक सवाल है कि यहोशू और यीशु नाम का अर्थ क्या है? यहोशू इब्रानी में है, यीशु यूनानी में है। नाम दोनों का है लेकिन अर्थ एक ही है दोनों का। क्या है? डिस्क्रिप्शन में जाइए, 15 सेकंड में जान लीजिए कि इन दोनों नामों का अर्थ क्या है। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की, जिद है सच को फैलाने की। और दूसरी बात यह है कि मेरा चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इन बहनों से बात करते रहिए, फ़ोन करते रहिए इनसे। हाँ, कुछ लोग शरारत कर रहे हैं, कुछ अनाप शनाप मैसेजेस इनको करते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि भाई ये सांसारिक स्त्रियाँ नहीं हैं, ये परमेश्वर की आत्मिक स्त्रियाँ हैं। जरा ध्यान रखना कहीं आप परमेश्वर के हाथ में ना पड़ जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रार्थना में 3 बातें ज़रूर बोलिए कि तूने मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आँख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचा लिया है। प्रेज द लॉर्ड।